अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने कपड़े प्रेस किए हैं, अपने ड्रेस जो है वो आयरन किया है। और ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने ईद के लिए ही बनवाया था। मतलब ये मैं लेकर आई थी लाहौर से, और ये वाला और जो आपने देखा था मेरी ईद की वीडियो थी ना, ये दोनों मैं लाहौर से लेकर आई थी, लिबर्टी से। और लिबर्टी से मैंने जब भी कपड़े लिए हैं बहुत बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। तो ये दो मैं लेकर आई थी और अभी मैंने स्टिच कराए थे। तो मैं आपके साथ वैसे ईद की जो शॉपिंग तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन जो ड्रेसेस थे वो शेयर नहीं कर सकी थी। और ईद भी इस तरह की थी कि बस नहीं पहन सकी, तो आज मैंने प्रेस किया। और इसके बारे में इतने कमेंट्स आए थे, इसके बारे में मतलब कि जो वो ईद वाला ड्रेस था ना, उसके बारे में काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से लिया, किस ब्रांड का है। तो ये वाला और जो वाइट वाला था वो दोनों मैं लाहौर से लाई थी। और इसके साथ मैंने स्ट्रेट जो है वो ट्राउज़र बनवाया है, और मैं इस तरह से तुरपाई करवाती हूँ क्योंकि मुझे सिलाई अच्छी नहीं लगती, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा डिसेंट सी लुक आती है, तो मैं ये बनवाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये मैं अभी आयरन कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर लूँ और बता भी दूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे और मैं एक एक को रिप्लाई इस तरह से नहीं कर सकती हूँ। तो ये दोनों ड्रेस जो है ना वो मैंने शेयर भी किए थे लाहौर के शॉपिंग हॉल में, तो ये दोनों लिबर्टी से लिए थे। अच्छा जी, उसके बाद अम्मी को मैंने कहा बस जो भी नाश्ते में बना हुआ है आप दे दें, कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे, मुझे टाइम पे पहुंचना था और इसलिए काफ़ी जल्दी में थी। अच्छा जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी और ड्रेस जो है वो मैंने पहन लिया है, उसके साथ ये वाले मैंने पहने हैं इयर रिंग्स, और मुझे इस तरह के बड़े बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बालियाँ टाइप की जो होती हैं। तो ये मैच कर रही थी तो मैंने ब्लैक नहीं पहनी, मैंने कहा चलो मैं ये पहन लेती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं बाहर, और बाहर जो है ना काम है मेरा, तो वो बस हम जा रहे हैं, वो करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अभी कुछ प्लान नहीं है, बाहर हो गया तो देखेंगे क्या प्लान है। तो भाई जो है बस गाड़ी स्टार्ट कर रहा है और मैं जो है ना निकल रही हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, बाकी फिर मैं बाकी बातें जो हैं वो रास्ते में करूँगी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए। लोग जा रहे हैं और मैंने कहा चलो मैं आपको रोशनी में दिखा देती हूँ। और लिपस्टिक जो है ना वो मैंने बहुत ही लाइट सी लगाई है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगाई क्योंकि दिन का टाइम है और धूप काफ़ी आ रही है यहाँ पे। तो चलें जी चलते हैं, और लेट हो गए हैं ऑलरेडी। अच्छा जी, हम लोग जब घर से निकले ना तो यहाँ पे ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट दो हुए हुए थे, एक रात को हुआ था और एक शायद सुबह को हुआ था या इसी तरह ही हुआ था, क्योंकि हमने वहाँ पे पूछा भी था जो ट्रैफिक पुलिस होती है उनसे। और जो पूरा रोड था ना वो टोटली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई थी। एक तो वैसे भी ऑफिस टाइमिंग्स की वजह से काफ़ी ब्लॉक होती है, एक कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है, सारे ये रोड्स बन रहे हैं। और एक और ये चीज़ के जो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक सारा बिल्कुल उसकी बुरी हालत हुई हुई थी, और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला ने बचा लिया हो जो ड्राइवर होंगे या जो भी साथ होंगे। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक का कितना बुरा हाल है, और ये दूर तक नज़र आ रही थी कि बिल्कुल ही ब्लॉक है। और फिर ये हुआ कि हैदर ने कहा कि ये तो पता नहीं हमें कितने घंटे यहाँ पे लग जाएंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम बीच के रास्ते से चलते हैं और फ्यूल जो है ना वो डलवा लेते हैं, पेट्रोल डलवा के फुल करा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अगर हम लेट हो जाते हैं या आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं तो उसमें पेट्रोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगता है जब आप इस तरह से जाते हो। तो फिर हम बीच के रास्ते से निकल के आए यहाँ पे, और हम PWD में आए हैं। अंदर बिल्कुल रश नहीं था क्योंकि इस टाइम पे शॉप्स वगैरह जो हैं वो टोटली बंद होती हैं, सब बंद होता है। लेकिन बाहर ज़ाहिर है वर्किंग डे भी है, और उसके साथ ये है कि जो ट्रैफिक का हाल था, जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रक था, तो इस वजह से बाहर बहुत रश था, लेकिन अंदर थोड़ा सा शुक्र है कि सुकून था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी पेट्रोल डलवाने के लिए, और यहाँ पे हम आए हैं। तो बस मुझे अब इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी, क्योंकि मैंने पहुँचना था टाइम पे, मेरा एक काम है आज, मैंने पहुँचना था। और ऑलरेडी जो है वो ट्रैफिक का जो हाल था और लेट भी हो गए थे, तो मार्जिन मैंने काफ़ी रखा हुआ था टाइम का कि चलो इस टाइम तक हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जो मैंने हाल देखा तो मेरी तो मतलब हालत बुरी हुई हुई थी। मैंने कहा पता नहीं हैदर हमें कितने घंटे यहाँ पे लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे, और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम लोग जो हैं वो आज टाइम पे पहुँच जाएं। तो जी खैर, इस टेंशन में मैं बैठी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में मैं थी।
और उसके बाद फिर हम पेट्रोल डलवा के आ गए यहाँ पे रोड पे, और फिर आहिस्ता 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 ट्रैफिक जो है वो थोड़ी चलना स्टार्ट हुई। काफ़ी हमें यहाँ पे टाइम लग गया था, काफ़ी ज़्यादा। वीडियो तो मैंने ज़ाहिर है बहुत लंबी हो जाती नहीं बनाई, लेकिन फ़ाइनली जी फिर करते 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 हम लोग निकल आए। और शुक्र है बस थोड़ा सा मैंने मार्जिन रखा हुआ था, 2-2.5 घंटे का मैंने रखा हुआ था, तो अल्लाह का बस बहुत बहुत एहसान हुआ कि हम लोग जो है ना वो बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंच गए। और हैदर ने इतनी गाड़ी भगाई, इतनी गाड़ी भगाई कि मैं उसे कह रही थी, हैदर प्लीज़ बस मुझे आज टाइम पे जो है वो पहुंचा दो किसी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस हैदर ने माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। और यहाँ पे बस फिर हम रोड पे आए थे, तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन हमारी साइड पे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रही थी ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो खैर ट्रैफिक 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 बहुत हो गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस एक्चुअली हो रहा था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक बस बचा लिया, और जो हाल मैंने देखा अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज रखी हों। तो चलें जी, फिर आप चलते हैं, काम करा के फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग फिर निकले, जहाँ जाना था वो काम वगैरह मेरा हो गया। अच्छा जी, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे कुछ दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी, कुछ फ़ाइनल हो जाएँ तो फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फिर हम लोग जब निकले ना, तो हैदर ने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो आज थोड़ा सा बाहर निकले हैं, तो गाड़ी में ही बैठ के थोड़ा सा आपको चक्कर लगवाता हूँ, घुमाता हूँ। और इतनी गर्मी थी आज, इतनी गर्मी थी, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना 12:30 पौने 1 का टाइम हो रहा है। और मरी की साइड से अभी आप देखें बादल आ रहे हैं, ये 12 का मरी की साइड से बादल आ रहे हैं, लेकिन जो धूप थी ना, मतलब गाड़ी का एसी भी ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर काम नहीं करा, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा जी, खैर हम लोग अब आए हैं जी बहरिया इनक्लेव। और यहाँ पे जो है ना, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं दूर दूर से बाहर बाहर से देखती थी, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे। और बहुत माशाल्लाह प्यारा है, बहुत प्यारा है, जैसे फ़ेज़ 8 और उस साइड के अगर आपने बहरिया के वो देखे हो। अच्छा जी, तो सुबह आपने देखा था कि हमने सबने भागते दौड़ते इस तरह थोड़ा सा नाश्ता किया था, और अभी तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी। तो हम लोग अब देख रहे थे कि कुछ अच्छा सा मिल जाए हम खा लें, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद की एक अपडेट ये भी दे दूं कि यहाँ पे सारी शॉप्स या चीज़ें ओपन अभी तक स्टिल नहीं हुई हैं, सब कुछ ओपन नहीं हुआ। और हम लोग अब देख रहे थे कि क्या खाएं, वैसे भी टेक अवे है, डाइन इन वगैरह तो सब कुछ बिल्कुल बंद है, लेकिन हम ये देख रहे थे कि कुछ तो ऐसा मिल जाए, 1 बज रहा है, कुछ तो मिल जाए जो हम खा लें। बाकी ज़्यादा मतलब इस तरह के स्नैक्स या इस तरह का दिल नहीं था, खाना खाने का इस तरह का कोई मूड हो रहा था, क्योंकि अम्मी साथ आई थी। अम्मी को तो खैर मैंने मना किया था कि आप गर्मी बहुत है, लेकिन उनका अपना दिल था कि नहीं चलो मैं भी चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा जो है ना वो मैं चक्कर लगा लूँगी। तो अम्मी भी साथ थी, उनको भी भूख लग रही थी, और हम यहाँ पे घूम घूम के देख रहे थे कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। और फिर हम घूमते रहे, देखते रहे, लेकिन ये कि देख के थोड़ा सा मूड जो है ना वो काफ़ी अच्छा हो गया, और माशाल्लाह बहुत बहुत इन्होंने प्यारा बनाया हुआ है। और बस यहाँ मैं भूख से परेशान बैठी थी कि अब क्या करूँ। हम लोग आए हुए हैं अभी बहरिया इनक्लेव, और यहाँ पे मौसम माशाल्लाह जो है ना अब अच्छा होने लग गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हैदर को मैंने कहा थोड़ी सी गाड़ी रोको, उसको मैंने इतना कहा मेरी कुछ फ़ोटोज़ ले लो, कुछ पिक्चर्स ले लो, बट पता नहीं भाई लोग जो है वो क्यों ऐसा करते हैं। हालांकि हस्बैंड हो ना, तो उनको आप कहो तो वो ले लेते हैं, लेकिन भाई जो है ना वो देखें पीछे, ये देखें, और मजाल है कि ले ले एक तस्वीर, मजाल है कि ले ले, तो क्या कर सकते हैं। खैर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बादल आने लग गए, हवा बड़ी प्यारी चल रही है। तो मैंने कहा हैदर चलो 2 मिनट ठहर के मुझे बात तो करने दो, कम से कम 2 मिनट बात कर लूँ। और हैदर गाड़ी से बाहर ही नहीं आया, तो काम खैर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अब देखते हैं कि आगे का क्या प्लान है। काफ़ी भूख लग रही है, काफ़ी भूख लग रही है, लेकिन यह है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाना है, क्योंकि अभी जो है ना 1 बज रहा है।
तो अभी देखते हैं, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता भी बस भागते दौड़ते में किया था, सब ने इसी तरह ही किया था। तो अभी खैर जाते हैं, कुछ खाते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ज़रा देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और हैदर मेरी फ़ोटोज़ नहीं ले रहा, तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अपना दिल खुश कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस एरिया में, मुझे काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी पसंद आया। तो खैर चलें, किसी दिन फिर आएँगे। और हैदर जो है ना वो मूड में हुआ तो उससे कहेंगे फ़ोटोज़ भी ले। तो अभी चलते हैं गाड़ी में और चलते हैं, दिल नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें। अच्छा जी, तो बहरिया से तो हमें कुछ नहीं मिला, सब कुछ ऑलमोस्ट बंद था। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ, मेन इस्लामाबाद की तरफ F7 की तरफ। और ये है सरीना होटल। यहाँ पे पहले मैं बहुत आती थी, हैदर का कॉलेज यहाँ होता था ना, तो इन रास्तों पे मैं बहुत आती थी, J6 की साइड पे। उसे पिक एंड ड्रॉप भी करती थी काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी आना जाना घूमना होता था, घर वालों को भी बहुत लेकर आती थी। तो बड़े दिनों के बाद आई यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। आप पारा आए थे, पहले मूड ये था कि बिरयानी ले लेते हैं, यहाँ पे बड़ी फेमस और बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है, खाने की चीज़ें भी अच्छी हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी और अम्मी ऐसी चीज़ें खाती नहीं हैं, तो मैंने कहा हैदर छोड़ो, यहाँ पे ठहर के क्या करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग F7 की तरफ या वहाँ जाते हैं, वहाँ देख लेंगे, शायद कुछ अच्छा मिल जाए तो अम्मी के लिए वो मैं ले लूँगी वहाँ पे, जैसे चाइनीज़ हो गया या इस तरह के कुछ हल्की फुल्की चीज़ हो गई। और अब हम जा रहे हैं जी उस साइड पे। आज अम्मी को जिनियाकी ना मिलता ना तो हम सारे जिनियाकी बन जाते, लेकिन अल्लाह करे खुला हो। और ये तो इन्होंने सब हटा दिए, ये तो जिनियाकी बंद है, कुछ भी नहीं है। अम्मी जी मुझे तो नहीं लग रहा ये सर्व कर रहे हैं जिनियाकी, ये देखें कुछ भी नहीं है, सब खाली हो गया है। जिनियाकी हम लोग आए, और जिनियाकी में हमारा इरादा यही था कि कुछ जैसे चाइनीज़ कोई चीज़ होती है ना वो ले लें। तो यहाँ पे हम आए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। और कुछ भी नहीं इसलिए नहीं मिला कि आई थिंक ये गाड़ी में भी नहीं दे रहे थे उस टाइम पे, और ये कह रहे थे कि हम सिर्फ टेक अवे देंगे। तो अब टेक अवे में ये था कि हमने कहा कि हम पैकिंग में किस तरह से यहाँ पे लें और खाएं, और समझ नहीं आ रही थी। और दूसरा ऑर्डर भी वो कह रहे थे तकरीबन आधा घंटा लगेगा। तो हमने कहा ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, तो बेहतर है कि कहीं और सर्च करें। तो जी फाइनली थक हार के हम लोग आ गए टू ब्रोक इंजीनियर पे। और यहाँ का चाइनीज़ भी बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चलो हम देखते हैं। पहले तो हम बैठे रहे, देखते रहे, लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं मिला, ना कोई आया। ऊपर तो सब बंद था, ऊपर है ये। तो हम यहाँ पे बैठ के देखते रहे कि चलो शायद कोई आ जाए, हमें कुछ खाने का मिल जाए। और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये जो थे स्टेक्स वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें थी, ये हमारा खाने का मूड ही नहीं था। और वो भी ये चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आप वहाँ पे बैठ के आराम से जो है वो खाओ, लेकिन डाइनिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं था, तो ये भी हो गया कैंसिल। वीरानी है सारी, स्टॉल्स भी वैसे नहीं है। और जिना सुपर में हम आए ना, तो यहाँ पे वैसे रिफ़्रेशमेंट वगैरह थी यहाँ पे, लेकिन हमारा मूड कोई नहीं था, क्योंकि मेरा वैसे भी थोड़ा सा स्टमक का प्रॉब्लम होता है। तो मैं खाती हूँ दही भल्ले वगैरह बहुत शौक़ से, लेकिन अभी मुझे थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मैं अवॉइड कर रही थी कि मैं ये चीज़ें ना ही खाऊं। तो ये भी जी फिर हो गया कैंसिल। हैदर को लगी हुई थी खाने की भूख, अम्मी को खाना था चाइनीज़, और हमें जी कुछ भी नहीं मिला। तो अब हम जा रहे हैं एक और जगह पे। अच्छा जी, हम लोग आए हैं सेकंड वाइफ, आई थिंक कैफ़े है, रेस्टोरेंट एंड कैफ़े है। तो इसकी ना काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और अब देखते हैं, रिव्यू में आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो वैसे अगर लॉकडाउन ना होता, रिस्ट्रिक्शंस ना होती, तो आई थिंक बहुत खूबसूरत है, अंदर से भी बड़ा प्यारा है। पता नहीं अब अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये है कि देखने में अच्छा लग रहा है। और ये देखें आप, यहाँ पे बड़ी प्यारी बाहर भी जगह बनी हुई है, गार्डन भी है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये मैंने मेन्यू ले लिया, तो अभी मैं वहाँ बैठती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं ये जो है ना गुलबर्ग ग्रीन में बिल्कुल इम्तियाज़ के जो है ना समझो सामने ही है। आप उस रोड पे आएंगे तो लेफ़्ट हैंड पे इम्तियाज़ आता है, राइट हैंड पे थोड़ा सा आगे आके ना ये आता है। और बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। बाई चांस आई हूँ, तो मैंने कहा चलो जी मैं रिव्यू भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से ये है कि
अंदर सिटिंग बंद है, लेकिन बाहर बड़ी प्यारी जगह है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। लेकिन चलते हैं, मेन्यू मेरे हाथ में है। ये मैंने मास्क उतारा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं वीडियो जो है वो बना लूँ, फिर मैं पहन लूँगी। अम्मी बैठ गई हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए तो थे कुछ खाने के लिए, लेकिन इतनी तेज़ धूप है और अंदर डाइन इन जो है वो बिल्कुल इन्होंने हमें मना किया हुआ है। तो लेट्स सी, हैदर और मैं सोच रहे हैं कि घर ही चले जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में इतनी धूप में बैठना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, खैर लेट्स सी। बहुत धूप है, बहुत बहुत धूप है। तो मैं इनका मेन्यू देख रही थी और हमारा इरादा था यहाँ पे कि कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन इतनी गरम गरम लू चल रही थी। आई थिंक 38-40 पे टेम्परेचर था। इतनी गर्मी थी कि हम जब बाहर थोड़ी देर के लिए बैठे 5 मिनट के लिए, तो हम सबको चक्कर आना स्टार्ट हो गए थे। बहुत गर्मी थी, तो हमने कहा कि बेहतर है, हैदर ने भी कहा, मैंने भी कहा, अम्मी ने भी कहा कि बेहतर है कि हम लोग घर चलते हैं और घर जाके ना हम घर का ही खाना खा लेंगे, लेकिन यहाँ से चलते हैं। डिसाइड ये हुआ कि हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा किस्म की धूप है, इतनी धूप है कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बैठ के कुछ खाना खाया ही नहीं जाना। तो फाइनली यहाँ से भी घर जा रहे हैं, और आज हमारी किस्मत में कुछ भी खाना नहीं लिखा था। फाइनली घर जाते हैं और देखते हैं क्या खाएंगे। फीना ये अच्छा है, और अंदर भी आई थिंक बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद है। अब हम लोग मजबूरी में निकले थे, मजबूरी जो थी मेरी एक, बाद में आपको बताऊँगी। इस वजह से हम निकले थे, काम जो थे ना वो मुझे आज करने ही करने थे, तो इस वजह से हम निकले। अदरवाइज़ ना इतनी गर्मी में आज बहुत गर्मी है। हम कर रही हूँ मैं। किस पे देता जा रहा है, पॉसिबल ही नहीं था। कितना करीब है। हाँ, फिर आ जाएंगे। कुछ नहीं मिला, वापस आ गए जी। तो आज हम थक मुक के आ गए घर, और अभी जो है ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, मेरे सर में शदीद वाला दर्द हो रहा है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ, 6 बज रहे हैं, और थोड़ा सा अम्मी को मैंने कहा केक दे दें, साथ आके थोड़ी सी रोटी खाई थी, लेकिन सर में बहुत दर्द हो रहा है। बहुत बहुत धूप लगी आज, और अभी मेरे ख्याल में बाहर जो है ना वो बादल आ रहे थे, तो मौसम शायद अभी अच्छा हो गया है, लेकिन इतनी थकावट हुई हुई है और धूप जो लगी है ना, बस उससे हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। तो खैर ये थी आज की स्टोरी, और मैं बस चाय पीती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिम्मत बिल्कुल ख़त्म है, इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।